यू होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम किस तरह से एक्ट करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं सबस्ट्रेट के साथ मिलकर। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर जो है वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब ये चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। तो फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाती है और एंजाइम्स जो है वो सेपरेट हो जाता है। एंजाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। एंजाइम उसमें खुद यूटिलाइज नहीं होता, सिर्फ एंजाइम जो है वो क्या करता है कि एंजाइम्स जो है सिर्फ कैटलाइज करता है रिएक्शन को। कैटलाइज का मतलब है रिएक्शन को बूस्ट अप कर देना, स्पीड अप कर देना, तेज कर देना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का, कि एंजाइम किस तरह से अपना वर्क या अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। व्हेन एंजाइम अटैच विद द सबस्ट्रेट, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, और टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं तो एक टेम्परेरी सा आर्जी सा एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंजाइम कैटलाइजेस द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट। एंजाइम जो है रिएक्शन को तेज कर देते हैं और सबस्ट्रेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। आफ्टर इट द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट रिलीज। तो इसके बाद क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो टूट जाता है और प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाती है, एंजाइम जो है वो सेपरेट हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे मॉडल्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन द जर्मन केमिस्ट एमल फिशर 1894 प्रपोज लॉक एंड की मॉडल। तो एंजाइम एक्शन को सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था एक जर्मनी का केमिस्ट था जिसका नाम एमिल फिशर था। इसने 1894 में एक मॉडल प्रपोज किया। प्रपोज का मतलब होता है पेश करना। लॉक एंड की मॉडल, लॉक कहते हैं ताले को, एंड की कहते हैं चाबी को। तो ये मॉडल पेश किया। ये मॉडल क्या कहता है, इस मॉडल में जैसे आपको पता है कि हर लॉक जो है वो स्पेसिफिक होता है हर की के लिए, और हर की जो है वो स्पेसिफिक होती है अपने लॉक के लिए। मतलब जिस लॉक की जो की होगी आप उसी को ही ओपन कर सकेंगे। किसी और की को किसी और लॉक से जो है वो आप ओपन नहीं कर सकते, या किसी और लॉक को आप किसी और की से आप ओपन नहीं कर सकते। तो हर लॉक जो है वो स्पेसिफिक होता है हर की के लिए। तो इस मॉडल में क्या बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। इस मॉडल के मुताबिक दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है इनकी खास किस्म की शेप होती है जो एक दूसरे के अंदर फिट आ जाते हैं। दिस मॉडल एक्सप्लेन द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ये मॉडल किसी एंजाइम की मखसूसियत को बयान कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, ठीक है। ये इसकी एक्टिव साइट है। अब सबस्ट्रेट ने एक्टिव साइट पर आकर फिट होना है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जिससे जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म मतलब उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी और एंजाइम जो है वो सेपरेट हो जाएगा फॉर द फर्दर रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो सबस्ट्रेट है इसकी जो ये वाली शेप है वो स्पेसिफिक होगी कि वो इस एंजाइम की इस वाली एक्टिव साइट में आकर फिट हो जाए, क्योंकि एक्टिव साइट के साथ जब बाइंड होगा तो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करेगा या कैटलाइज करेगा। तो ये लॉक एंड की मॉडल की ये वाली डायग्राम भी आप बनाएंगे। इसमें क्या है कि ये एंजाइम है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो रहा है। यहाँ पर अटैच हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और एंजाइम जो है वो सेपरेट हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगी। फिर एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन 1858 में एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, एक अमेरिकी बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था डैनियल कॉशलैंड, सजेस्ट अ मॉडिफिकेशन टू लॉक एंड की मॉडल एंड प्रपोज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। उन्होंने चेंजिंग की मॉडल के अंदर और उन्होंने एक और मॉडल दिया जिसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक active site is not a rigid structure, rather it is molded into the required shape to perform its function. एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट कहते हैं ये वाली जो साइट है, ठीक है, जहाँ पर सबस्ट्रेट ने आकर बाइंड होना है और अपना रिएक्शन जो है वो कैटलाइज करेगा, स्पीड अप करेगा, ठीक है।
तो एक्टिव साइट जो है, इसके मुताबिक, डैनियल कोशलैंड के मुताबिक एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट जो है वो सख्त स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सबस्ट्रेट जो है इसको अपनी शेप के अकॉर्डिंग जो है इसको मोल्ड कर लेगा। मोल्ड मतलब ढाल लेगा, ठीक है। Active site is not rigid structure, rather it is molded into the required shape to perform its function। तो सबस्ट्रेट जो है इसकी जैसी शेप होगी वो एक्टिव साइट को अपने मुताबिक जो ढाल लेगा और इसके साथ एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो ज़्यादातर एक्सेप्ट किया गया लॉक एंड की मॉडल की निस्बत। तो ये जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल की डायग्राम है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। ये इसके साथ जब बाइंड होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बाद में जो है वो प्रोडक्ट